है सैयद मुजम्मिल शाह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुजम्मिल, आप कहिएगा, भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका है और ऐसे में इजरायली साख्ता ड्रोन से हमला कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पैनिक फैलाने के लिए मोस्टली मॉडर्न वॉरफेयर है। उसकी वजह ये है कि एक तो इजरायली टेक्नोलॉजी है और दूसरा ये कि अभी आपको पता है कि जिस तरह से पिंडी के अंदर भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई और दीगर शहरों में है, तो वो एक तो डिस्ट्रप्शन है कि एक जो नॉर्मल हालात हैं उसमें एक फियर का एलिमेंट शहरियों के अंदर जो है वो फैलाया जाए, और दूसरा ये है कि एक जो इंडियन जो स्टेटमेंट आई है अभी रिसेंटली कि रात को पाकिस्तान की तरफ से भी इस नौयत से अटैक हुए हैं, तो ये कोई मजाक तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम शहर जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि जालंधर भी और लुधियाना भी और अमृतसर भी सब पे अटैक हो गया है और ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं, तो ये वही एफर्ट है बार बार हाई मॉरल ग्राउंड लेने की हिंदुस्तान की तरफ से कि हम तो रिटेलिएट कर रहे हैं और हमने ये सब कुछ इनिशिएट नहीं किया, जबकि सबको मालूम है कि पहलगाम होने के बाद से अब तक जो है वो कोई भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ हिंदुस्तान नहीं गया। इसके बाद में जो इन्होंने एयर स्ट्राइक्स करने की बात की वो भी इनसे नहीं हुई, और साथ साथ ये कि जिस तरह से एक लॉस जो डैमेज हुआ है उसमें हम अगर एस्टिमेट उसका लगाएं तो वो तकरीबन क्योंकि अगर 288 से 300 मिलियन डॉलर का इनका एक एयरक्राफ्ट है और 5 से 6 एयरक्राफ्ट इनके लूज हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक डेफिसिट है जो इनको पड़ा है। तो अब इसमें ये फेस सेविंग है, ये एक फियर इनकलकेट करने की बात है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो जाए, अगर आपका जो ये इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आपने जो बड़ी प्राइड के साथ पूरी दुनिया को दिखा के आपने ली, उसका भी आप कुछ ना कर सकें PL-15 की वजह से, तो फिर अब आकर यही है कि ये फेस सेविंग की टैक्टिक्स हैं और इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, ना इससे कोई डैमेज होगा। ये सिविलियन टारगेट्स हैं, ये गली मोहल्लों में गिरेंगे, तो ये एक फियर और पैनिक फैलाने से बढ़ के इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जो कि इंडिया अभी कर रहा है। बिल्कुल, इंडिया की ये कोशिश है कि डराया जाए, लेकिन हमारी आवाम बिल्कुल नहीं डर रही। ये इंडिया फेस सेविंग के लिए कर रहा है। आमिर इलियास राना और सैयद मुजम्मिल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी आपको खबर देते चले, पंजाब के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र फैसला किया गया है। वजीर तालीम पंजाब का कहना है तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। 12 मई बरोज पीर तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। अहम खबर जिसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है कि तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे, जबकि 12 मई बरोज पीर तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पंजाब के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र फैसला किया गया है। मोहम्मद इलियास, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी इलियास, बताइए इससे मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, जो इस बारे में जो सूरत हाल है मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर, उस पर यह फैसला किया गया है कि आइंदा 2 रोज के लिए स्कूलों को बंद रखा जाएगा। तालीमी इदारे इसमें सरकारी और निजी जो तालीमी इदारे हैं उनमें बंद रहेंगे, जिसमें जुमा और हफ्ते के रोज स्कूल बंद है। इस बारे में वजीर तालीम जो हैं राजा राना सिकंदर हयात, उन्होंने इस बारे में अहकाम जारी कर दिए, उसके बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किए, जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह शामिल हैं। और पंजाब भर में इस जो नोटिफिकेशन है इस पर अमल दरामद होगा और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां इतवार के रोज भी यानी हफ्तावार तातीलात के मुताबिक बंद होंगी। जी, आमिर इलियास हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से आपको बताते चलें कि पंजाब के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। आमिर इलियास राना साहब, क्या इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है? मोहम्मद इलियास, ये भी कहिएगा, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है क्या? जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है इसका स्कूल क्लोजर का, यानी छुट्टियां स्कूल में जो है 2 दिन के लिए, उसके लिए वो जारी कर दिया गया है ताकि स्कूल जो हैं बंद रहेंगे, जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वगैरह। तो इस दौरान जो कॉलेजेस और स्कूल वगैरह में जो क्लासेस वगैरह होनी थी वो नहीं अब होंगी और उसके लिए छुट्टी हो जाएगी, जबकि इतवार, जुमा और हफ्ता वाले दिन स्कूल बंद रहेंगे और जब इतवार वाले दिन स्कूल वैसे बंद है। यानी कि अब जब स्कूल बच्चे जाएंगे तो जो तालिब इल्म जाएंगे वो मंडे के रोज से जाएंगे।
तो इसके लिए बाकायदा जो है नोटिफिकेशन भी महकमा तालीम की जानिब से जारी कर दिया गया है और इस पर अमल दरामद फौरी तौर पर होगा। जी, फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। पंजाब के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। मोहम्मद इलियास, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि पंजाब के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र फैसला किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे, जबकि 12 मई बरोज़ पीर तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। अवाम गैर मुसद्दिका इतलात पर यकीन ना करें, चंद अफराद सायरन बजाकर खौफ व हरास फैला रहे हैं। अवाम अफवाहों से गुरेज करें। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का पैगाम, कहा किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ज़िला इंतजामिया खुद इतला देगी। अवाम सरकारी ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर यकीन रखें। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुसद्दिका ऐलान किया जाएगा। अवाम गैर मुसद्दिका इतलात पर यकीन ना करें, चंद अफराद सायरन बजाकर खौफ व हिरास फैला रहे हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ हैं। जी उसामा, बताइए इससे मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद में भी कुछ देर पहले सायरन बजे थे, जिसके बाद डीसी इस्लामाबाद का एक अहम पैगाम जारी हुआ है। उनकी जानिब से कहा गया है कि लोग जो है वो गैर मुसद्दिका खबरों पे यकीन ना करें। अगर कुछ भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो ऑफिशियली जो है वो बताया जाएगा। अभी जो है कुछ लोग ये शरारत कर रहे हैं। इस्लामाबाद के कुछ शहरी हैं जो अपनी तरफ से सायरन बजा रहे हैं और ये मुल्क में जो इस्लामाबाद में जो है वो अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने ये पैगाम जारी किया है कि इन पर बिल्कुल यकीन ना करें, सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन ना करें। अगर कुछ ऐसी अलर्ट वगैरह जारी होगा तो वो बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगाया जाएगा और इसके अलावा बाज़ाब्ता तौर पर जो इंतजामिया है उसकी जानिब से मीडिया को भी जारी किया जाएगा, जिसके बाद जो है वो खबर जो है मुसद्दिका समझी जाए। इसके अलावा जो भी खबरें चल रही हैं उन पर बिल्कुल यकीन ना किया जाए। जी, उसामा हमें आगाह करे थे, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ज़िला इंतजामिया खुद इतला देगी। उसामा इकबाल, आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका।